इस मूवी में पृथ्वी की 95% जनसंख्या खत्म हो चुकी है और जो लोग 5% बचे हुए हैं वो सभी जमीन के अंदर बंकर बनाकर रह रहे हैं। इनमें से अगर कोई भी बाहर आता है तो उन्हें मॉन्स्टर एनिमल खा जाते हैं और जिनसे कि आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। यहाँ पर पृथ्वी के छोटे छोटे मॉन्स्टर बहुत ही बड़े बन चुके हैं, चाहे वो मेंढक हो या कोई छोटा सा रेंगने वाला कीड़ा। चलिए दोस्तों, बिना देरी की ये कहानी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा उल्का पिंड जो कि पृथ्वी से टकराने वाला था, लेकिन पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने मिलकर उसे हवा में ही नष्ट कर दिया और जिस वजह से वो सभी लोग उल्का पिंड से तो बच जाते हैं, लेकिन उल्का पिंड से जो केमिकल निकलता है वो सारा पृथ्वी के ऊपर आ गिरता है और जिस वजह से पृथ्वी के सभी जीव जंतु बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद ये सभी जीव भूख के मारे तड़पने लगते हैं और फिर वो सभी इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं और ऐसे करते करते ये सभी जीव और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और थोड़े समय में ही ये मॉन्स्टर पृथ्वी के करीबन 95% लोगों को खा जाते हैं और अब जो 5% बचे हुए हैं वो इस वजह से बच जाते हैं क्योंकि वो बंकर के अंदर थे और इन शैतानों के सामने बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो लोग कहीं न कहीं बहुत ही समय से छिपकर रह रहे हैं। ये कुछ बंकर में रह रहे हैं और कुछ तो जमीन पर ऐसे आइलैंड पर रह रहे हैं जहाँ पर कि ये बड़े जानवर नहीं जा सकते हैं। अब हम ऐसे ही बंकर को देखते हैं जहाँ पर कि बहुत ही सारे लोग रह रहे हैं। इन लोगों के पास बहुत ही सारा खाना है और इन लोगों के बीच एक जोल नाम का लड़का भी रह रहा है जो कि फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड एमी को याद कर रहा है, क्योंकि आज से करीबन 7 साल पहले जब राक्षसों ने हमला किया था और फिर ये लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब यहाँ पर जोल रेडियो पर एमी से बातें कर रहा है क्योंकि एमी इस समय किसी दूसरे बंकर में रह रही है और जो कि उसके बंकर से काफी ज्यादा दूर है। जोल हमेशा से ही उन मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा डरता है और वो उनका शिकार भी नहीं कर पाता है। एक दिन जोल जब अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था और तभी उसे उसके रेडियो पर एक मॉन्स्टर की जोर से आवाज आती है और उसके बाद अचानक ही रेडियो बंद हो जाता है। ये सुनकर जोल डर जाता है। अब उसे लगता है कि एमी किसी खतरे में है। अब जिसके बाद जोल इस बात को बंकर के सभी लोगों को बताता है और कहता है कि हमें एमी की मदद के लिए जाना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए कोई भी राजी नहीं होता है क्योंकि एमी का बंकर उनके बंकर से करीबन 135 किलोमीटर दूर था और वो लोग जानते थे कि इस सफर के दौरान उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा क्योंकि बाहर बड़े बड़े जानवर उनका इंतजार कर रहे हैं। अब जोल अकेले ही एमी की मदद के लिए जाने का फैसला करता है। बंकर के सभी लोग जोल के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानता है। वो अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर बंकर के बाहर आ जाता है और 135 किलोमीटर की इस सफर पर निकल पड़ता है। अब थोड़ी दूर बाद ही चलने के बाद जोल को पानी के अंदर से निकलता हुआ एक बहुत ही बड़ा मेंढक दिखाई देता है। उसे देखकर जोल बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो इतने बड़े जानवर से पहली बार मुकाबला कर रहा है। अब जोल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेंढक अपनी जीभ से जोल को पकड़ लेता है और जोल को अपने मुंह के अंदर खींचना शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है और मेंढक की जीभ को अपने दांतों से काट लेता है और जिस कारण से जोल उसकी गिरफ्त से छूट जाता है और इस मौके की वजह से जोल वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वो डॉग जोल को एक बस के अंदर लेके आता है जहाँ पर कि वो डॉग रहा करता है। अब रात हो चुकी थी जिस वजह से जोल बस में ही रात गुजारता है। अब जैसे ही सुबह होती है तो जोल अपने सामान को लेकर आगे के सफर पर निकल जाता है, लेकिन तभी वो कुत्ता भी जोल के पीछे पीछे आने लगता है। वो डॉग काफी ज्यादा होशियार और समझदार था। वो अपने मालिक की आखिरी निशानी को भी अपने साथ में ले लेता है। उसे देखकर जोल को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अब वो सफर में अकेला नहीं है। अब काफी दूर तक जाने के बाद जोल को लगता है कि उसे अब नक्शा देखना चाहिए। अब जोल जैसे ही नक्शे में ध्यान लगाता है तभी वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। जोल गड्ढे के अंदर देखता है कि बहुत ही सारे इंसानों के कंकाल पड़े हुए हैं और तभी जोल के सामने बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर कीड़े आने लगते हैं जो कि मिट्टी के अंदर कभी दब कर रहा करते थे। अब वो सभी कीड़े जोल को पकड़ के मारने ही वाले होते हैं और तभी ऊपर से कोई रस्सी फेंक कर उसकी मदद करता है और जिसे पकड़कर जोल बाहर आ जाता है और वो उन कीड़ों से बाल बाल बच जाता है। बाहर खड़ा हुआ वो आदमी गड्ढे के अंदर ग्रेनेड डालता है जिससे कि सारे मॉन्स्टर कीड़े मर जाते हैं। अब हमें मालूम चलता है कि इस आदमी का नाम क्लाइड है और उसके साथ में उसकी बेटी मिनरो है और ये लोग बड़े बड़े मॉन्स्टर जीवों से लड़ना जानते हैं और अब ये लोग ऊंचे पहाड़ों की ओर जा रहे हैं जहाँ पर कि उन्हें लगता है कि ये मॉन्स्टर कीड़े नहीं आते हैं। अब यहाँ पर कुछ दूरी के लिए जोल और उनका रास्ता एक ही था, इस वजह से जोल उनके साथ में चलना शुरू करता है। रास्ते में उन्हें मालूम चलता
चलता है कि जोल राक्षसों से बहुत ही ज्यादा डरता है और वो उनके ऊपर सही से निशाना भी नहीं लगा पाता है। इसी वजह से वो लोग रास्ते में चलते चलते जोल को तीर चलाना सिखाते हैं। जोल को ये भी मालूम चलता है कि क्लाइड मिनरो का पिता नहीं है, क्योंकि मिनरो के पिता को किसी मॉन्स्टर ने मार दिया था और तभी से वो मिनरो को अपने साथ में रखता है। क्लाइड मिनरो को अपनी बेटी की तरह मानता है। एक दिन सफर के दौरान उन लोगों का सामना एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर कीड़े से होता है और वो मॉन्स्टर कीड़ा एकदम से जूल के पास आ गया था। लेकिन क्लाइड जूल से कहता है कि तुम वहाँ से बिल्कुल भी मत हिलो। इससे पहले कि जोल कुछ समझ पाता, क्लाइड जोल की टी शर्ट को उतार कर उस मॉन्स्टर के ऊपर रख देता है और जिसके बाद वो मॉन्स्टर कीड़ा वहाँ से चला जाता है। और जब रात के समय वो लोग आराम कर रहे थे तभी जोल क्लाइड से पूछता है कि तुमने उस कीड़े के ऊपर कंट्रोल कैसे किया। और जिसके बाद क्लाइड जोल से कहता है कि सभी मॉन्स्टर कीड़े एक जैसे नहीं होते हैं, इनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं और ये बातें हमें उनकी आंखों में देखकर ही मालूम चलती है। ये बात सुनकर जोल काफी ज्यादा हैरान था। अब चलते चलते वो दिन आ ही जाता है जब जोल और क्लाइड का रास्ता अलग होने वाला है। क्लाइड जोल को अपने साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन जोल को तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना था। लेकिन जाने से पहले क्लाइड जोल को एक ग्रेनेड देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर ही इसे यूज करना। और वो लोग अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अब जोल उन लोगों से अलग होकर आगे के रास्ते पर निकल पड़ता है कई किलोमीटर के सफर के बाद। और जब वो आराम करने के लिए रुकता है और तभी एक बहुत ही बड़ा राक्षस उनके ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि जोल कुछ कर पाता, वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है और वो उसके कुत्ते को मारने वाला होता है। और तभी जोल को याद आता है कि किस तरह से उसके सामने ही उसके माता पिता को राक्षसों ने मार दिया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन वो हिम्मत बांधता है कि इस बार वो कुत्ते को बचाकर ही रहेगा, क्योंकि अब वो डॉग ही इकलौता साथी था। और अब वो किसी तरह से हिम्मत करके उठता है और एक बार में ही उस मॉन्स्टर को तीर से मार डालता है। ये सब कुछ होने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक रोबोट मिलता है और जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का था, लेकिन उसके अंदर अब 1 घंटे की ही बैटरी बची थी। जोल रोबोट की बैटरी को यूज करके अपने रेडियो को चलाता है और एमी से कांटेक्ट करता है और साथ ही एमी को अपने सफर की कहानी भी सुनाता है। और अब धीरे धीरे रोबोट की बैटरी डाउन होने लगती है और रेडियो बंद हो जाता है। अब जोल और उसका डॉगी रात वहीं पर ही बिताते हैं। अब अगले सुबह दिन वो दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर पड़ जाता है। अब जोल किसी तरह से पेड़ के पीछे छिपता है, लेकिन उसका डॉगी जोर जोर से भौंकने लगता है। अब जोल कुत्ते के मुंह को पकड़कर उसे कुछ समय के लिए रोक के रखता है। वो मॉन्स्टर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मिलने पर वो वापस से चला जाता है। लेकिन तभी वो डॉगी पानी के अंदर अपने मालिक की शर्ट को देखता है और भागकर पानी के अंदर चला जाता है। ये सब कुछ वो राक्षस देख लेता है और तभी वो उस कुत्ते को मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी जोल बीच में आ जाता है और उस राक्षस के मुंह में ग्रेनेड फेंक देता है और एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के साथ उस राक्षस के चितड़े उड़ जाते हैं। अब जब जोल पानी से होकर बाहर आता है तो वो देखता है कि कुछ जहरीले कीड़े उसके शरीर पर चिपक गए हैं और जिस कारण से वो बेहोश होने लगता है। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड एमी भी उसके सामने आ जाती है। अब जब जोल को होश आता है तो फिर वो खुद को एमी के कॉलोनी में पाता है और जब वो देखता है कि वहाँ के अधिकतर लोग बुढ़े हैं और उन सभी की मुखिया एमी है और यहाँ पर एमी उन लोगों की सुरक्षा भी करती है। अब हम यहाँ पर ब्रूक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक बहुत ही बड़ी सी नाव है। ब्रूक्स इन सभी लोगों से वादा करता है कि वो उन लोगों को एक दूसरी जगह पर ले जाएगा, जो जगह बहुत ही सुरक्षित है, जहाँ पर की कोई राक्षस नहीं जाता है। अब रात के समय एमी जोल को बताती है कि थोड़े ही दिन पहले उससे प्यार करने वाला एक लड़का उसे छोड़कर चला गया। ये बात सुनकर जोल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एमी अब उससे प्यार नहीं करती है और न ही जोल को उस कॉलोनी में किसी प्रकार की इज्जत मिल रही थी। अब जिस वजह से उसे वापस से अपने लोगों की याद आती है। यहाँ पर वो अपने बंकर के लोगों को बहुत ही ज्यादा मिस करता है और अपने रेडियो से अपने लोगों को कांटेक्ट करता है और अपने साथियों से बात करने के बाद जोल बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तभी उसके साथी उसे बताते हैं कि वो सभी लोग जल्दी ही उस बंकर को छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि उस बंकर पर मॉन्स्टर रोज ही हमला कर रहे हैं। अब जोल उस बैर को खाने लगता है जिस बैर को ब्रूक्स ने सभी लोगों को बांटे थे। लेकिन तभी जोल को मालूम चलता है कि इस बैर को खाने से इंसान बेहोश हो जाता है और जोल समझ जाता है कि ब्रूक इन सभी लोगों को यहाँ पर बचाने नहीं बल्कि उन लोगों का खाना चुराने आया है। और जिसके बाद वो तुरंत ही दौड़कर एमी के पास जाता है और सारी बात बताता है। लेकिन एमी नशे में थी और वो कुछ भी समझ नहीं पाती है और तभी जोल देखता है कि आसपास के सभी लोग धीरे धीरे बेहोश हो रहे हैं। अब वो इस बात को जोर जोर से सभी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से ब्रूक्स आता है और जोल को मार के बेहोश कर देता है। और जब सुबह जोल और सभी लोगों की आंखें खुलती है तो फिर वो सभी अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं
जोल देखता है कि ब्रुक्स और उसके सभी साथियों ने जरूरत का सारा सामान अपने जहाज में भर लिया था और हमें यहाँ पर ये भी मालूम चलता है कि ब्रुक्स अपने जहाज को तेल से नहीं बल्कि एक केकड़े को कैद करके चलाता है और उस केकड़े को कंट्रोल में करने के लिए ब्रुक्स ने उसे लोहे की जंजीरों से बांध रखा था और जरूरत पड़ने पर वो उसे बिजली का झटका भी देता था और जिस वजह से केकड़ा गुस्से में आकर उसका कहा मानता है। अब ब्रुक्स उस केकड़े को जमीन के ऊपर छोड़ देता है ताकि वो केकड़ा उन सभी लोगों को मार दे और अपने पेट को भर के एनर्जी ले ले। अब जोल और एमी किसी तरह से अपने आप को छुड़ा लेते हैं और बाकी लोगों को भी आजाद कर देते हैं। अब केकड़े को देखते ही चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। अब जोल भी एक भाले को लेकर उस केकड़े से लड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही जोल के सामने वो केकड़ा कमजोर पड़ने लगता है, दूर खड़ा ब्रुक्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है और जिस कारण से वो केकड़ा फिर से गुस्से में आ जाता है। वहाँ पर दूसरी तरफ एमी ब्रुक्स और उसके साथियों से लड़ रही थी ताकि उसके साथी भागने में कामयाब ना हो सके। अब वो केकड़ा जोल को मारने ही वाला होता है और तभी बीच में उसका डॉगी आ जाता है और उसे भौंकने लगता है और जिस कारण से केकड़ा पीछे हट जाता है। अब ये देखकर ब्रुक्स अपने साथी से उस कुत्ते को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन बीच में एमी आ जाती है और कुत्ते को बचा लेती है। ये देखकर ब्रुक्स खुद ही आता है और एमी को मार के घायल कर देता है। अब एक बार फिर से ब्रुक्स केकड़े को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और जिस वजह से वो केकड़ा जोल के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। उधर पीछे ब्रुक्स के साथी भागकर जहाज की तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ पर केकड़ा जोल को मारने ही वाला होता है और तभी एमी होश में आ जाती है। अब वो एक बंदूक जोल की तरफ फेंकती है और वो उसे कहती है कि वो केकड़े को शूट करके उसे मार दे। जोल उसे शूट करने ही वाला होता है और तभी वो केकड़े की आंखों में देखता है तो फिर उसे उसकी आंखों में दर्द नजर आता है और वो समझ जाता है कि ये केकड़ा बिल्कुल भी हिंसक नहीं है और फिर जोल उसके जंजीर पर शूट करता है और जिस वजह से वो केकड़ा आजाद हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार जोल ने केकड़े को क्यों आजाद किया है। अब केकड़ा जोल के पास जाता है और उसकी आंखों में देखता है। जोल भी देखता है कि केकड़ा बहुत ही मासूम था क्योंकि वो कई सालों से जंजीर से बंधा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा भूखा भी था। अब बाद में वो केकड़ा समुद्र के अंदर चला जाता है, लेकिन वो सीधा ही उसी जहाज के पास जाता है जहाँ पर कि ब्रुक्स और उसके साथी थे और वो गुस्से में उस जहाज पर सभी लोगों को मार के खा जाता है। अब हम यहाँ पर वापस से जोल और एमी को देखते हैं। यहाँ पर जोल एमी से कहता है कि वो वापस से अपने लोगों के पास जाएगा। अब वो लोग गले मिलते हैं और जोल वहाँ से निकल पड़ता है। अब रास्ते में जाते समय जोल का सामना बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर एनिमल से होता है, लेकिन जोल अब उन सभी से सामना करना सीख गया है। अब वो अपने बंकर के पास पहुंचकर देखता है कि वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो बंकर के अंदर देखता है वहाँ के लोग अभी तक सही सलामत हैं। अब वो लोग भी जोल को वापस पाकर बहुत ही खुश थे। अब आखिर में हम देखते हैं कि जोल रेडियो पर सभी लोगों को मॉन्स्टर से बचने के तरीके बताता है कि कैसे वो लोग जमीन के ऊपर भी जिंदा रह सकते हैं। अब दोस्तों ये मूवी यहीं पर ही एंड होती है। कृपया करके एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।